हेलो दोस्तों, मैं आरिफ खान। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वीकली स्टडी करेंगे आज गोल्ड की, सिल्वर की, बिटकॉइन की और निफ्टी की फोरकास्टिंग करेंगे। और कोई दो सिनेरियो पे डिस्कस नहीं करेंगे। फ़िलहाल फर्स्ट सिनेरियो जो इसका है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, उस पर डिस्कस करेंगे कि गोल्ड कहाँ तक जा सकता है और सिल्वर का क्या कंडीशन है और बिटकॉइन क्या बॉटम बना चुका है या नहीं, और निफ्टी का बॉटम कहाँ पर अप्रॉक्स बन सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोल्ड से। गोल्ड का 1 आवर का चार्ट है आपका। फिलहाल अगले हफ्ते का जो हमारा रिटेसमेंट जोन है, जहाँ से इसको आके रिवर्स लेना चाहिए, वो 3434 का अप्रॉक्स है। और इसका जो चेंज ऑफ करेक्टर एरिया होता है एक स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग, इसका चेंज ऑफ करेक्टर एरिया ये है, जब तक इसके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं हो जाता तब तक आपका बुलिश है। स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करिए कि जब तक इसके नीचे प्राइस क्लोज नहीं होता, एक लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर का स्ट्रक्चर है, इसको नहीं ब्रेक करता, रिटेसमेंट यहाँ के बजाय थोड़ा बहुत नीचे भी ले सकता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। ओवरऑल अगर हम इसको कहें तो 99% प्राइस ऊपर जाने के ही चांस हैं गोल्ड के। गोल्ड का फर्स्ट टारगेट जो है ये 3500 का आसपास का है। 3500 के बाद ब्रेक करेगा, करेक्शन आएगा, वो अगले नेक्स्ट उसमें हम बता देंगे। तो इसका फाइनली जो इसका टारगेट निकल रहा है वो तकरीबन 3836 के आसपास का निकल रहा है ये जोन। तो गोल्ड बुलिश नहीं, सुपर बुलिश है, हो गया है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको तोड़ना वाला सारे चांस तोड़ने के हैं कि नीचे जाने के फ़िलहाल चांस नहीं है। और रिस्क मैनेजमेंट और जो चीज़ें हैं अपनी फॉलो करना चाहिए इंसान को। एक स्ट्रक्चर एरिया बता दिया, उसको मार्क करके रखो चार्ट पे, उस हिसाब से आप बाय सेल जो भी करते हो उस अकॉर्डिंग देख के करो। चलो, ये है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर का अगर हम 4 आवर का देखेंगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक बड़े टाइम फ्रेम का हुआ है। इसमें भी अगर हम इसका स्ट्रक्चर पॉइंट जो है, इसमें सिल्वर का थोड़ा सा नीचे है। आपका ये जो सेकंड वेव लगी हुई है, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर है। जब तक इसके ऊपर प्राइस है तब तक आपका बुलिश है। और ये एक माइनर सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए प्राइस। जो माइनर सपोर्ट एरिया है इसके ऊपर से ही इसको फिलहाल बुलिश होना चाहिए। इसके नीचे प्राइस को आना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा तेज़ी में दिख रहा है, तो सिल्वर का जो टारगेट है ये सपोर्ट एरिया है, और ऊपर जो टारगेट है वो $43 का है। ठीक है, ये आपका सिल्वर का नेक्स्ट वीक का रहेगा। बिटकॉइन का देख लेते हैं। बिटकॉइन अपने सपोर्ट पे अप्रॉक्स समझ लेटा हुआ है। अब यहाँ से इसको एक बाउंस बैक हमें चाहिए, एक बाउंस बैक चाहिए जो तकरीबन बिटकॉइन जो है बाउंस अपना लेना चाहिए 1,18,200 तक तकरीबन जाना चाहिए इसको। पर ये वन टाइम में फाड़ के नहीं जाएगा, तो इसको ध्यान रखो। अभी इसने जो मूवमेंट बनाया है इसको मार्क कर देते हैं। ये इसका लो पॉइंट है जो लगा है। इस मूवमेंट को एक बार थोड़ा सा शार्प जाने दो, तकरीबन स्ट्रैंड लाइन तक वापस रिटेसमेंट लेता है इसी जोन पे, तो बेस्ट रहेगा। तो अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी आप साइड। इसलिए अब जहाँ पे खड़ा है यहाँ पे इसको शॉर्ट नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखना, बिटकॉइन
में आप साइड जो है एक बड़ा मूव आ सकता है। प्राइस चल रहा है 1,08,700 के करीब, ठीक। और जो इसका टारगेट निकल रहा है वो 1,18,000, मतलब तकरीबन $10,000 का मूव आप साइड देखने को मिल सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आ जाते हैं निफ्टी पर। निफ्टी पे आपको हमने जो व्हाट्सएप चैनल हमारा उस पर आपको एक्स जब ये बना था तभी हमने आपको ये नीचे की गिरावट उसमें बता दिया था। वहाँ से तकरीबन जो इसकी गिरावट आ चुकी है 25,128 से लेके तकरीबन मान के चलो क्या 800-900 पॉइंट का जो है इसमें भी आपको मूवमेंट मिल चुका है निफ्टी में। अब ये वापस करेक्शन के लिए आ रहा है और ये बॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। 25,336 से लेके 23,636 से लेके 23,294, यहाँ से मूव जो आएगा, ठीक, निफ्टी का जो मूव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। अब फंडामेंटली ऐसा क्या होने वाला है नहीं मालूम। फिलहाल निफ्टी का अगर यहाँ से बाउंस आता है तो अप्रॉक्स निफ्टी जो है 28,000 के आसपास जाके खड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, आपका गोल्ड का हो गया, सिल्वर का हो गया, BTC का हो गया, निफ्टी का हो गया। बाकी रोज़ सैटरडे संडे छोड़ के मंडे से फ्राइडे जो है शाम के वक्त 5 बजे के बाद लाइव आते हैं। तो जिन लोगों को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है वो लाइव में जुड़े। लाइव में आपको स्विंग ट्रेडिंग डिस्कस करी जाती है और साइकोलॉजी आपकी सही की जाती है कि हैवी जो बहुत मल्टीपल आप ट्रेड लेते हैं उस चीज़ को क्लियर किया जाता है। और जो भी ट्रेड अक्सर उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, वो बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। आप लोग जुड़िए और उसका फ़ायदा उठाइए। हमें भी अच्छा लगेगा क्योंकि जुड़ेंगे लोग तो बेहतर रहता है लोगों का जवाब देने में। और जब ज़्यादा लोग नहीं जुड़ते हैं तो दिल नहीं करता बहुत देर तक बैठने का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। ओके बाय एंड टेक केयर।